मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा भोपाल के छोला क्षेत्र में समाज के द्वारा महापंचायत का एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश से माझी समाज के अंतर्गत आने वाले समाज के समाज बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। महापंचायत का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज को आरक्षण मिले। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव माझी, ग्वालियर से संयोजक टीकाराम रेखवार और बड़ी संख्या में रेखवार समाज के समाजजन मौजूद रहे। वहीं इस संबंध में वरिष्ठ पदाधिकारियों से हुई चर्चा, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। जगन्नाथ माझी जी, इमरत लाल बर्मन जी, रामकिशोर जी बैतूल, रेखवार जो कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं टीकमगढ़ से, आशीष रेखवार, कल्याण माझी चिनोर, हित की बात करेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोला था ना, हाँ ये क्यों वकील साहब किनका बोल रहे थे आप? वो डमरू अब हमारे समाज के लोग भी बजा देंगे। ये शिवराज जी को मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि जो डमरू बजाने की आदत आपकी थी, हमारे युवा साथियों ने वो डमरू बजाना आपसे सीख लिया है। वो डमरू बजाकर इस बार सरकार को तो उठाएंगे ही, लेकिन कांग्रेस को भी चेताना चाहता हूं कि अगर वो ये गलतफहमी में हो कि भाजपा को वोट ना देकर कांग्रेस को वोट देगी, तो वो भी इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि डमरू बजाना हमने शिवराज जी से सीख लिया है। दोनों को डमरू की तरह देना है वो देंगे। हम कहेंगे क्या बोलते नोटा पर डालना है, नोटा को देंगे। हम कहेंगे पार्टी को देना है, पार्टी को देंगे। हम चाहते हैं हमारी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। माननीय शिवराज सिंह से हमारी आग्रह है। जाके जैसे आप लोग शादी करते हैं, शादी के समय आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं, ऐसे लिस्ट बनाकर अब आप लोग अपना जनसंपर्क अभियान चालू करेंगे कि हम लोगों को जो है इस समय एक निर्णय तो ये आज का हुआ, जिस वक्ता ने देखो सबने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वोट, आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने हाथ उठा के समर्थन किया, सबने किया हो। कांग्रेस विचारधारा के बैठे हो तो भी, और भाजपा के विचारधारा के बैठे हो, जैसा वही संघर्ष करो, जैसा वही संघर्ष करो, टीकाराम जी संघर्ष करो। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का संबोधन हो गया और जो निर्णय कमेटी करेगी, हमारी समिति करेगी, हम सबने उनको मानने के लिए वचन दिया है। अभी निर्णय और अंतिम मुहर हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक पितातुल्य दादा टीकाराम जी को हम सब सुनना चाहेंगे। मैं सादर विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं कि हम सबको शिवराज जी होश में आओ, अभी तो ये अंगड़ाई है। माझी एकता, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।
माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आज माझी पंचायत भोपाल में आयोजित की गई थी। उस पंचायत में समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, समिति द्वारा यदि किसी भी विधानसभा से कोई भी उम्मीदवार उतारा जाता है तो माझी जनजाति संयुक्त समिति विदिशा के बैनर तले में 11,000 रुपये जो भी प्रत्याशी जिस भी विधानसभा से लड़ेगा मैं उसको देने तत्पर हूँ। और उस विधानसभा में मैं अपना 3 दिन का समय भी दूंगा और पूरी समिति निरंतर प्रयास करेगी कि वहाँ से समाज के उम्मीदवार को जिताया जाए। प्रांतीय संयोजक मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल। जी, आज के संबंध में यहाँ पर महापंचायत कार्यक्रम था, कोई किस समाज के द्वारा था, क्या आपका उद्देश्य है इस कार्यक्रम करने का? माझी समाज की मांगे को लेकर वर्षों से माझी समाज प्रदर्शन कर रहा है। 1992 में भी पटवा जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में और राज्य में एक दिन के लिए भी बनेगी तो हम माझी समाज को आरक्षण पात्रता का आदेश जारी करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो है आदेश जारी नहीं हुए। डबल इंजन की सरकार हो गई, 20 साल होने जा रहे हैं, इसके बाद भी आदेश जारी नहीं हुआ। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते आए हैं। उसी का परिणाम था कि 8 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हमारे प्रादेशिक प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित करके हमारी मांगे विस्तार से सुनी थी। अभी क्या निर्णय लिया है आपने? और उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग आदेश जारी करेंगे। तो आदेश जारी नहीं होने से पूरे मध्य प्रदेश में का माझी समाज नाराज है। यही कारण है कि आज पूरे मध्य प्रदेश का माझी समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ था और उसने ये निर्णय लिया है कि अगर हम माझी समाज की मांगे एक पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने का आदेश जारी करो, 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन करो, पेशा अधिनियम में संशोधन करो। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने ये बात रखी और इस महापंचायत में निर्णय लिया है कि अगर सरकार अभी आदेश जारी कर देती है तो ठीक, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का हो तो इस समय हम लोग मतदान नहीं करेंगे। कांग्रेस की बात करिए तो कांग्रेस की अगर बात होती है तो कांग्रेस ने जैसे कर्नाटक में ये वायदा किया था अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कि अगर माझी समाज की मांगों हम लोग सरकार में आते हैं तो माझी समाज की जो मांगे हैं उन मांगों के अनुसार 1 महीने के अंदर ही माझी समाज के पक्ष में आदेश जारी करेंगे। तो माझी समाज फिर से माझी महापंचायत आयोजित करके कांग्रेस के विषय में अपना निर्णय घोषित करेगा। मैं केशव माझी मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति की आज महापंचायत मध्य प्रदेश भोपाल में हुई है। उसके अंदर हमारी मांगे थी वही डीवर कहा केवट मल्ला को जनजाति की सुविधा दी जाए, पिछड़े वर्ग की सूची से विलोपित किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वायदा था 2003, 2008, 2013। इसी प्रकार से 8 अप्रैल को भी माननीय हमारे टीकाराम जी रेखवार जी के सामने माननीय हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते साथ में थे सांसद जी, टीकाराम जी के सामने वादा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश निकालेंगे। वो आदेश आज भी आप लोगों ने मुझसे ये कहा कि कमलनाथ को बुलाया था, शिवराज को बुलाया था, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया और ना वो आए, क्या कहेंगे? नहीं, कमलनाथ जी देखो नहीं आए हमारे यहाँ, ना ही प्रतिनिधि आए, ना मुख्यमंत्री जी के यहाँ से प्रतिनिधि आया। हम चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि माझी समाज का वोट इन्हें ज़रूरत नहीं है, तो आपको बताना चाहते हैं देखो वोट हमारा बहुत कीमती है। एक वोट के लिए आप वो महीना योजना चला रहे हैं। देश के अंदर लगभग कितने माझी समाज के वोट होंगे? हर विधानसभा के 10,000 15,000 वोट है, कम से कम ऐसी 40-42 विधानसभा है, 40 150 विधानसभा, 150 विधानसभा ऐसी लोकसभा में के अंदर भी हमारे 40 लोकसभा के अंदर भी आज महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है सबसे पहले तो कि भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा और साथ ही प्रत्याशी जो खड़ा किया जाएगा उसको वोट हमारी कमेटी प्रमोट करेगी। ये अगर नोटा का तय होगा तो नोटा को वोट दिया जाएगा। कमेटी में निर्णय हो गया सबका, पर इसमें निर्णय के लिए एक छूट दी गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की आचार संहिता लगने से पहले और कैबिनेट की प्रत्याशा में भोई डीवर कहार केवट मल्ला को अगर जनजाति से विलोपित करने का आदेश कर देती है तो हम भारतीय जनता ओबीसी से विलोपित कर देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसी आशा के साथ
हम आशा लगाए टक आके आंखें। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी हमारा 1947 से देश आजाद हुआ, उस समय से हमारी 8 नंबर पर जातियां थी, उसका प्रचार प्रसार ही नहीं किया, हमको गुमराह करा। आपको बताना चाहेंगे, एक एसपी नहीं है, एक कलेक्टर नहीं है, हमारा कोई वो नहीं रक्षक नहीं है। जो हमारी रक्षक थे उनको ये पता ही नहीं रहा कि हम जनजाति में आते हैं। तो हम चाहते हैं जो कांग्रेस ने भूल करी है, भूल सुधारे और 1 महीने के अंदर आप डालें हमारी सरकार आने पर कि हम आपकी भोई ढीवर कहार केवट को विलोपित करेंगे और जनजाति में जोड़ा। अगर ये ऐसा डालते हैं तो उस पर विचार किया जाए।